का टॉपिक है पाठ नंबर 13, एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। ओके, यह बातों बातों में जब टेलीफोन नहीं थे तब लोग एक दूसरे तक कैसे खबर पहुंचाते थे, चिट्ठियों के द्वारा। ओके, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। उनकी यात्राओं के दौरान वह देश का यह लाल अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रयास के दौरान अपनी पोत्री को लिखा गया एक पत्र पढ़ो। इसमें क्या दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सोवियत की यात्रा के समय अपनी पोत्री को एक पत्र लिखा है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी। पुपोमनी, मैं यहाँ हूँ, वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर यहाँ तक भी नज़र नहीं जा पाती। यहाँ तक भी नज़र नहीं जा पाती। बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं, आसमान पर बादल छाए हैं, बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही हैं। अमिया बाबू मॉस्को शहर में हैं, अरियाम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिबर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। कोको मीन्स चॉकलेट पाउडर, दूध में चॉकलेट पाउडर डालना, ठीक है। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर चला जाऊँगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है, ना वहाँ का खाना ही अच्छा होता है। इसीलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊँ। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम न लूँगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूँगा। बनमाली रोज़ सवेरे गरम गरम कॉफ़ी और बटर टोस्ट पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूँगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊँ क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए
2 अंडे, इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती। ओके। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत बहुत कुछ छंट गए हैं। धूप निकल आई है। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और ना जाने कितनी तरह की चिड़ियाँ गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ आज, और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। अति मीन्स समाप्ति, रविंद्रनाथ ठाकुर। ओके, थैंक यू बेटा।